जी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोडिंग में डाटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि कंप्यूटर में डाटा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि इमेजेस, वीडियोस, etc। और कोडिंग में हम डाटा के तौर पर इंटर करते हैं टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं और अक्सर इन ही डाटा टाइप्स की वजह से हमारे कोड में हमें एरर देखने को भी मिल जाता है। तो इसलिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर डाटा टाइप्स ही होते हैं। अब बात करते हैं पाइथन में डाटा टाइप्स के बारे में। नंबर 1 पे आता है न्यूमेरिक, यानी कि यहाँ पर आपके के सारे नंबर आ जाते हैं और न्यूमेरिक डाटा टाइप को पाइथन में 3 टाइप्स में डिफाइन किया गया है: इंटीजर, कॉम्प्लेक्स और फ्लोट। अब इन्हें भी हम समझ लेते हैं। इंटीजर का मतलब होता है यहाँ पर वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जो कि इंटीजर होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 टिल द इंफिनिटी एंड माइनस के भी सारे नंबर्स। ध्यान रखना यहाँ पर डेसिमल वाले नंबर्स काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद में बारी आती है फ्लोट की। यहाँ पर वह सारे नंबर्स काउंट होते हैं जिसमें डेसिमल लगा होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात ये भी है कि अगर आप किसी नंबर के आगे पॉइंट लगाकर 0 भी लिख देते हो तो वो भी फ्लोट में ही काउंट होगा। उसके बाद में बारी आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जैसा कि हम 11th 12th में पढ़ चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों के मिलने से बनते हैं। सेम उसी टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यहाँ पर कोडिंग में डिफाइन करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप। अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट डाटा टाइप की, यानी कि डिक्शनरी की। डिक्शनरी तो हम सबने देखी ही है। यहाँ पर भी डिक्शनरी सेम उसी टाइप से काम करती है। डिक्शनरी में एक कीवर्ड होता है और उसके आगे उसका मीनिंग लिखा होता है या फिर कुछ उसके बारे में डिटेल लिखी होती है। सेम उसी टाइप से हम यहाँ पर भी डिक्शनरी को डिफाइन करते हैं। और डोंट वरी, ये सब एक अलग अलग टॉपिक है, तो इन्हें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में बारी आती है बुलियन की। और बुलियन डाटा टाइप में सिर्फ 2 वैल्यूज स्टोर होती हैं, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद में बारी आती है सेट की। जैसा कि हम 11th 12th में पढ़ के आए हैं, सेट वही होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसे मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना जान लो कि पाइथन में सेट नाम का एक डाटा टाइप एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में बारी आती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा टाइप, यानी कि सीक्वेंस टाइप डाटा टाइप की। और पाइथन में सीक्वेंस टाइप डाटा टाइप के 3 टाइप्स होते हैं: स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट। स्ट्रिंग में आप किसी भी टेक्स्ट को स्टोर करा सकते हो और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप दूसरे डाटा टाइप में भी स्ट्रिंग का ही यूज करते हो टेक्स्ट को स्टोर कराने के लिए। अब बारी आती है लिस्ट और टपल की। अब मैं इन दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। जैसा कि लिस्ट के नाम से ही लग रहा है, यहाँ पर स्टोर होगी कुछ एलिमेंट्स की लिस्ट। और टपल भी एक तरह से लिस्ट ही होता है, लेकिन यह ऑपरेशन के टाइम पर थोड़ा अलग तरह से बिहेव करता है। एक बात और, मैंने आपको बता दिया कि यह डाटा टाइप होते हैं, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा जो डाटा है उसका टाइप क्या है। तो उसे चेक करने के लिए हम टाइप कीवर्ड का यूज करते हैं। आपको सिंपली लिखना होता है प्रिंट। और प्रिंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें डाटा टाइप को प्रिंट कराना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना होगा टाइप और फिर लगाना होंगे ब्रैकेट्स। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जिस भी डाटा का टाइप फाइंड करना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में आपके कोड को रन कर देना है। कंसोल में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके डाटा का टाइप क्या है। तो जी आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैंने आपको सब कुछ बता दिया है डाटा टाइप्स के बारे में। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।